की भक्ति जो है वो हृदय का ऊर्ध्वगमन है। भक्ति के माध्यम से जितने लोगों ने परमात्मा को पाया है, ईश्वर को अपने भीतर उपलब्ध किया है, उतना दूसरे किसी माध्यम से नहीं पाया। भक्ति अष्टांग योग में जो प्रत्याहार है उसके समकक्ष मानी गई। भक्त को यम नियम आसन प्राणायाम करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति सीधे प्रत्याहार से शुरू होती है। जो व्यक्ति यम नियम आसन प्राणायाम करता है वो फिर प्रत्याहार में पहुंचता है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार में हमारी जो पांचों इंद्रियां है, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा सूंघना, हमारा बोलना, हमारा चखना, हमारा स्पर्श, ये जब भीतर की ओर आत्मा की ओर हमें ले जाने लगता है वो प्रत्याहार कहलाता है। तो भक्ति में यही घटना घटती है। भक्ति में भक्त जब परमात्मा में ईश्वर की आराधना में झूमता है, जो गाता है, तो उसका देखना भी परमात्मा में होता है, उसका बोलना भी परमात्मा के लिए होता है, उसका सुनना भी परमात्मा के लिए होता है, उसका चखना भी जो होता है परमात्मा के लिए होता है, उसका सूंघना भी, उसका चलना उठना फिरना, हर कृत्य उसका परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, आत्मा के लिए समर्पित हो जाता है। तो वो उसका प्रत्याहार होने लगता है। इसलिए भक्त को ना यम नियम आसन प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, वो करते भी नहीं है। और भक्त जो है वो सीधा हृदय के माध्यम से प्रवेश करता है। वो अपने हृदय में ही शरीर, मन, विचार, भाव और ऊर्जा को उठा लेता है, लिफ्ट कर देता है। और इसमें गुरु, सदगुरु, ईश्वर और परमात्मा उद्दीपन का कार्य करते हैं। वो एक कैटलिक एजेंट रहते हैं जिसके माध्यम से भक्त की चेतना ऊपर के केंद्रों में उठती है। फिर उसके भीतर में शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा, दया, विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सकारात्मकता, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, कृतज्ञता, सेवा का भाव, दान, दक्षिणा और भक्ति सहज आ जाती है। उसको करना नहीं पड़ता, उससे वो चीजें होती है। तो भक्ति कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। भक्ति जो है अष्टांग योग में सीधे प्रत्याहार के बराबर मानी गई है। और प्रत्याहार से फिर ध्यान, धारणा, समाधि। तो जैसे जैसे भक्त भक्ति में लीन होता है तो उसका उसी में ध्यान लगने लगता है और वो फिर उसकी धारणा बन जाती है। इसलिए अगर आप संतों को पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ, वो बार बार बोलते कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, या मुझे गुरु चरण की लगन लग गई है, मुझे परमात्मा की लगन लग गई है, मुझे रट लग गई है। तो ये जो लगन शब्द या रट है, ये धारणा है। जब ध्यान पक जाता है तब वो धारणा बन जाता है और धारणा ही अंततः समाधि में परिवर्तित हो जाती है। तो जहाँ पे भी भक्त बोल रहा है कि मुझे लगन लग गई है, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे कितने भी संत आप पढ़ेंगे सुनेंगे, तो जहाँ पे भी आपको ये शब्द सुनाई देगा कि वो बता रहे कि मुझे रट लग गई है, मुझे लगन लग गई है, तो आप समझ जाना कि ये धारणा की बात है। समाधि में फिर वो धारणा के माध्यम से पहुंच जाते। तो प्रत्याहार ही भक्ति है। फिर जब ये पकती है तो ध्यान बन जाती है, और जब निरंतर चलती है तो ये धारणा हो जाती है। ये और जब भीतर ही परमात्मा में स्थित हो जाता है, जब वो समाधि में, तो वो समाधि हो जाती है। तो बहुत सरल माध्यम है भक्ति।